अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है, अष्टांग योग, ध्यान योग। अष्टांग योग की पहली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हमारे महाराज जी ने 3 चीजों पे बड़ा जबरदस्त जोर दिया, ध्यान, धारणा और समाधि। आगे की सारी चीजें छोड़ दें।
अगर वो करने लगेंगे तो सारी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। हम गृहस्थी लोग हैं, और बड़ा शॉर्ट तरीका उन्होंने ध्यान योग का बताया, ध्यान कैसे करें और ध्यान से जो आनंद की प्राप्ति है वो कैसे प्राप्त हो। हर चीज में आनंद है, विषय में आनंद है, वासना में आनंद है, परमात्मा को याद करने में भी बहुत आनंद है। विषय वासना के जो आनंद है वो टेम्परेरी है, परमात्मा का जो आनंद प्राप्त होता है वो परमानेंट आनंद है। और जो साधन हमारे बुजुर्गों ने बताया, अखिल भारतीय सतमत सत्संग के, बहुत सुंदर सभी के लिए बताया, जिसे बड़े आराम से किया जा सकता है। साधन क्या है? आपको निश्चित करना है कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्यार, प्रेम। और सभी ने, जितने भी संत महात्मा हुए, उन्होंने प्रेम पर बहुत जोर दिया। प्रेम, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। तुलसीदास जी ने कहा है, विनय और प्रेम। विनय की बड़ी महत्ता बताई इस रास्ते में चलने के लिए, और प्रेम। हमारे महाराज जी ने बहुत डिटेल में बताया कि विनय का क्या अर्थ है और प्रेम का क्या अर्थ है। प्रेम के गुणों को बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। सबसे पहले बड़े प्रेम से बैठिए अपने पूजा के स्थान पर, जिसको मानते हैं। अगर आपके घर में कोई पूजा का स्थान है तो उस पर आराम से बैठे, बड़े प्यार से बैठे, बड़े अदब से बैठे। क्यों? जहां आप बैठे हैं वो आपके इष्ट का मंदिर है, और अगर स्वच्छता से नहीं बैठेंगे तो जो आनंद आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। जिस चीज को आप जानना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। प्रेम निश्चित कीजिए। अदब बहुत जरूरी है। अदब अपने इष्ट का, अदब परमात्मा का। अदब को भी बहुत जबरदस्त डिफाइन किया है हमारे महाराज जी ने। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हो उसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। तो बड़े भाव से बैठे पूजा के स्थान पर, अपने धूप दीप जलाएं, अपने इष्ट को याद कीजिए। ये महसूस कीजिए भाई, थॉट, ख्याल से, कि हमारा इष्ट सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। उनकी मूर्त अपने सामने बनाएं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए। इतने प्यार से ये काम करना है, प्रेम प्यार, कि जब ये समय पूजा का है उस समय ना कोई दूसरा विचार आए ना ख्याल। क्योंकि हम गृहस्थी हैं, बार बार आता है, रह रह के आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर बहुत भारी जोर दिया। अभ्यास पर गीता में बड़ा भारी जोर है, अभ्यास के ऊपर। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास। कल मैंने आपके सामने दो चीजें रखी।
पहला आहार कैसे शुद्ध हो उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, विहार कैसे शुद्ध हो उसका भी तरीका अपने सामने बताया। अभ्यास तो हम कर ही रहे हैं बराबर। अभ्यास से जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार होता है। तो अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है उसको सुनिए कि हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्रेम प्यार से उस नाम को जिह्वा से ले सकते हैं, बड़े प्रेम और प्यार के साथ। अब क्या होगा, थोड़ी देर तक तो मन लगा रहेगा, उसके बाद कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे ही मन अपने इष्ट के चरणों से हटा, आपकी आंखों में विरह के आंसू आ जाना चाहिए कि आधे घंटे का तो समय है जो परमात्मा को देना है। फिर हटाए उन विचारों को, अपने इष्ट की याद में लगें। फिर हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। ये है साकार रूप के पुजारी। साकार रूप जो परमात्मा की मूर्ति में परमात्मा को मानते हैं। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े आनंद से बैठे, आनंदमयी अवस्था बनाइए। बड़ा आनंद है। उसके बाद दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है, परमात्मा को, वो नाम जिसमें परमात्मा की शक्ति विराजती है आपके लिए, उस नाम को दिल की धड़कन के साथ लेने की कोशिश कीजिए। और जब कोई विचार आए, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर हटाइए, फिर अपनी इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। रिंकू बिहार भजन कहेंगे। आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलम् सर्वदी साक्षिभूतम् भाभातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं छलकती रहे ताकती तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे ताकती तेरे पैमाने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, दिल के आईने में रसने दे सरूरे अब दी, दिल के आईने में रसने दे सरूरे अब दी, साकिया आने दे, छनती हुई पैमाने से, साकिया आने दे, छनती हुई पैमाने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे अपने महबूब के आगोश नजर में छुप कर, अपने महबूब के आगोश नजर में छुप कर, रात दिन रहते हैं क्या बेपिए मस्ताने से, रात दिन रहते हैं क्या बेपिए मस्ताने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे। शम्मारू यार से रोशन है हकीकत जाना,
शम्मारू यार से रोशन है हकीकत जाना, जानी सारी का सबब मिलता है परवाने से, जानी सारी का सबब मिलता है परवाने से। रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे। खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, परतवे जलवे दीदार के पर जाने से, परतवे जलवे दीदार के पर जाने से। रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 98102396